किसी का अंश हम ले लें, भले उसका उपयोग उपभोग प्रत्यक्ष न करें, पुण्य के रूप में उसको प्रभोगें, तब भी उसका दोष हमें। कई लोग आज लोग एक कहानी चल गई है, महाराज जी वो भले गलत करता है लेकिन लोगों से ले करके दान भी करता है और उसको हम बहुत अच्छा होने का सर्टिफिकेट जारी करते हैं। महाराज जी वो जानते नहीं है, वो भाई है, भाई तो बंबई भाषा में क्या कहते हैं, बाहुबली, बाहुबली है, बड़े बड़े लोगों से पैसा ऐंठ लेता है और फिर गरीबों में दान करता है। ऐसा दान करने के लिए हमारे यहाँ निषेध है। अपने श्रम से पैदा करो फिर दान करो, वह दान लगेगा। आपको क्या लगता है किसी का अंश हम ले लेंगे और हमें पच जाएगा? बहुत सावधान रहना चाहिए। विशेष रूप से ऐसे तपस्वी ब्राह्मण का धन, मठ मंदिर का धन, सेवा का धन, यज्ञ का धन, ये सावधानी रखनी चाहिए कि एक आना पैसा हमारे घर न जाने पाओ। जिस मद में आया है उसी मद में खर्च हो जाए, वरना आपको इसका दंड भोगना पड़ेगा। सुदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः 6 वर्ष शास्त्राणि विष्ठायाम कृमि जायते। ऐसे व्यक्ति को मल का कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए किसी के धन को, आजकल बड़ी होड़ लगी है, धन होना जरूरी नहीं है कि धन ही हो जाए, धन शुद्ध होना ये जरूरी है। शुद्ध धन, उसको झपट लिया, उसको लूट लिया, उसका चुरा लिया, इस प्रकार से करने वाले जितने लोग हैं अन्यायोपार्जित, बेईमानी से बढ़ने वाले बढ़ते तो बहुत जल्दी हैं। कितने जल्दी बढ़ते पता है? बेईमानी करने वाले कुछ है समय में सब, लेकिन जैसे 11वां वर्ष लगता है, 10 वर्ष तक तो दिन दोना रात चौगुना बढ़ते हैं। पर हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बेईमानी से बढ़ने वाले लोग केवल 10 ही वर्ष बढ़ेंगे, लेकिन जैसे 11वां लगेगा मूल के सहित जैसी आराम। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे समूलम तस्य विनश्यति। मूल के सहित सब नष्ट हो जाता है। तो आप कैसा धन चाहते हैं? जो स्थायी हो कि जो 10 साल आनंद दे फिर रोड पे लाके खड़ा कर दे? कैसा धन चाहते हैं? इसलिए ईमानदारी से, श्रम से जो मिले वही। बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनने की कोशिश मत करिएगा। आजकल बहुत जल्दी करप्शन करके, ऊट पटांग करके, इधर उधर करके, ले दे करके, छल कपट करके व्यक्ति बहुत जल्दी बढ़ जाना चाहता है और बढ़ भी जाते हैं, लेकिन फिर वे बहुत जल्दी नीचे आते हैं। इसलिए स्थायी, धीरे धीरे हो, स्थायी हो। समझ गए? दूषित धन से बचना चाहिए। और विशेष रूप से जो ये धर्म का धन होता है, समाज का धन होता है, धन देखने में तो रुपए के बंडल एक जैसे हैं, चाहे किसी के यहां से ले आओ। हमारी जेब में भी वही नोट है गांधी साहब, आपकी जेब में भी, आपकी जेब में, आपकी जेब में, आपकी जेब में, नोट एक ही जैसे हैं, अलग से करेंसी थोड़ी ना है। लेकिन किसी के पैसे में आशीर्वाद है, किसी के पैसे में पीड़ा है, किसी के पैसे में हाय है, किसी के पैसे में हत्या है, किसी के पैसे में न जाने किन किन भावों से वो पैसा भरा हुआ है। इसलिए सबका पैसा लेने। मैं एक बार राजस्थान में कथा कह रहा था, तो एक क्षत्रिय थे बाबू साहब, उनके दरवाजे पर कथा हो रही थी। उन्होंने गांव के किसी व्यक्ति को 25,000 उधार दिए थे। संयोग से कथा के बीच में वो लेकर के आया, तो हमारे पास बैठे थे, सेवक ने आके बताया कि वो आए हैं। उनका यही भेज दो, महाराज जी का दर्शन भी कर लेगा। तो उन्होंने प्रणाम किए, बोले हमारे गांव के सज्जन हैं। और तब तक वो पैसा निकाल के देने लगे। तो उन्होंने पूछा ये पैसा कहाँ से लाया भैया? तो उन्होंने कहा मेरी एक गाय थी, मैंने बेच दिया है उसको, और वही पैसा है कर्जे के रूप में आपसे लिए थे, आप ले लीजिए। अरे महाराज जैसे हाथ बढ़ाया उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, धो दिया, हाथ धोया अपना। बोले हम नहीं लेंगे। अरे तू गाय बेच के पैसा लाया है क्या? मैं गोवंश खाऊंगा, गाय का अंश खाऊंगा, मैं क्षत्रिय हूं, ले जा इसको। और दूसरे तरीके से लाना तो ले लूंगा। हमने कहा दूसरे तरीके से क्या लाए भाई? चाहे गेहूं बेच के लाए, चाहे गाय बेच के लाए। बोले नहीं महाराज जी, गेहूं बेचना सरल है, गाय बेच के पैसा लाया, गाय बेचना मना है शास्त्र में, है मैं नहीं लूंगा ये पैसा। इतनी सावधानी। पैसा के पीछे दुनिया बाबरी है, पर शुद्ध पैसा जब होगा तो आपकी मति और आपके संतानों की मति सही रखेगी। दूषित धन
जैसा खाओ धन वैसा हुए। पाप का अन्न खाने के बाद क्या सद्विचार आएंगे? हैं? जो दूषित धन खा रहे हैं बच्चे, उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? न माता पिता की सेवा कर रहे हैं, इतना उनका कठोर स्वभाव हो जा रहा है। मूल जड़ है आहार शुद्धि, सब कुछ आहार से ही जुड़ा हुआ है। तो हमारे घर में शुद्ध अनावय शुद्ध आहार हो, इसका ध्यान रखना चाहिए।